कर्म सिद्धांत के 4 बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे और जो हमारे जीवन को मार्गदर्शित भी करता है। सर्वप्रथम, कर्म सिद्धांत के विरुद्ध कहा जाता है यह ईश्वरवाद का खंडन करता है। ईश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्व का सृष्टा है। ईश्वर ने मानव को सुखी एवं दुखी बनाया है, परंतु कर्म सिद्धांत मनुष्य के सुख और दुख का कारण स्वयं मनुष्य को बदलाकर ईश्वरवादी विचार का विरोध करता है। कर्म सिद्धांत ईश्वर के गुणों का भी खंडन करता है। ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, दयालु इत्यादि कहा जाता है, परंतु कर्म सिद्धांत के लागू होने के कारण ईश्वर चाहने पर भी एक मनुष्य को उसके कर्मों के फल से वंचित नहीं कर सकता। वह व्यक्ति जो अशुभ कर्म करता है किसी प्रकार भी ईश्वर की दया से लाभान्वित नहीं हो सकता। इस प्रकार ईश्वर की पूर्णता का कर्म सिद्धांत विरोध करता है। कर्म सिद्धांत के विरुद्ध यह दूसरा आक्षेप है। कर्म सिद्धांत के विरुद्ध तीसरा आक्षेप यह कहकर किया जाता है कि यह सिद्धांत सामाजिक सेवा में शिथिलता उत्पन्न करता है। किसी असहाय या पीड़ित की सेवा करना बेकार है क्योंकि वह अपने पूर्ववर्ती जीवन के कर्मों का फल भोगता है। इस आक्षेप के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि यह आक्षेप उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा पेश किया जाता है जो अपने कर्तव्य से भागना चाहते हैं। कर्म सिद्धांत के विरुद्ध चौथा आक्षेप यह किया जाता है कर्मवाद भाग्यवाद को मान्यता देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है, अतः किसी प्रकार के सुधार की आशा रखना मूर्खता है। परंतु आलोचकों का यह कथन निराधार है। कर्म सिद्धांत जहाँ तक वर्तमान जीवन का संबंध है भाग्यवाद को प्रश्रय देता है, क्योंकि वर्तमान जीवन अतीत जीवन के कर्मों का फल है, परंतु जहाँ तक भविष्य जीवन का संबंध है यह मनुष्य को वर्तमान शुभ कर्मों के आधार पर भविष्यत जीवन का निर्माण करने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार कर्म सिद्धांत भाग्यवाद का खंडन करता है।